चुड़ाला द्वारा माया के बल से इंद्र का प्राकट्य। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम इस प्रकार वे दोनों कुंभ और शिखी ध्वज उस महेंद्राचल की गुफा में स्वयं विवाहित होकर देव तुल्य परम प्रेमी दंपत्ति बन गए। दिन में तो वे परम प्रेमी मित्र बन जाते थे और रात में प्रिय पति पत्नी हो जाते थे। प्रभा और दीपक की तरह वे परस्पर घुले मिले रहते थे, अलग तो कभी होते ही नहीं थे। इस प्रकार जब धीरे धीरे कुछ मास व्यतीत हो गए, तब देव पुत्र का स्वरूप धारण करने वाली चुड़ाला ने विचार किया कि अब मैं नाना प्रकार के उत्तम उत्तम उपभोगों द्वारा राजा शिखी ध्वज की परीक्षा करूंगी, जिससे इनका चित्त कभी भी भोगों में अनुरक्त नहीं होगा। ऐसा सोचकर चुड़ाला ने अपनी माया के बल से उस वन स्थली में देवगणों तथा अप्सराओं के साथ पधारे हुए इंद्र को दिखलाया। परिवार सहित इंद्र को अपने निकट आया हुआ देखकर वनवासी राजा शिखी ध्वज उनकी विधिवत पूजा करके पूछने लगे। शिखी ध्वज बोले, देवराज, आपने इतनी दूर से यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? आप जिस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं उसे बतलाने की कृपा कीजिए। इंद्र ने कहा, राजन, आपके गुणाधिक्य के रूप सूत्र ने हमारे हृदय को बांध रखा है, जिससे खींचकर हम आकाश से यहाँ आ गए हैं। महाराज, अब उठिए और स्वर्ग चलिए, क्योंकि वहां यूथ के यूथ देवता तथा देवांगनाएं आपके गुणों को सुनकर विस्मय में मुग्ध हो रही हैं, और वे सबके सब आपके शुभागमन की प्रतीक्षा में बैठे हैं। इसलिए आप पादुका, गुटिका, खड्ग और पारद आदि रसों को भी लेकर सिद्ध मार्ग से स्वर्ग लोक में चलना स्वीकार कीजिए। राजऋषि, आप जीवन मुक्त तो हैं ही, अतः देवलोक में पधार कर आप अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करें। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। साधु, आपके समान जो संत महात्मा हैं, वे ना तो प्राप्त हुई लक्ष्मी का तिरस्कार द्वारा अपमान करते हैं और न अप्राप्त की कामना ही करते हैं। महात्मन जैसे भगवान नारायण के शुभागमन से त्रिलोकी पवित्र हो जाती है, वैसे ही आप बिना किसी विघ्न बाधा के स्वर्ग पधारें और वहां सुखपूर्वक विहार करें, जिससे वह स्वर्ग पवित्र हो जाए। शिखी ध्वज बोले, देवेंद्र, मैं तो सभी देशों को स्वर्ग सा ही मानता हूँ, क्योंकि मैं जिस परमात्मा को स्वर्ग मानता हूँ उसकी सत्ता सदा सर्वत्र वर्तमान है। अतः मेरे लिए कहीं पर भी एक देशीय स्वर्ग नहीं है। प्रभु, मैं सभी जगह संतुष्ट रहता हूँ और सभी स्थानों में विचरण करता हूँ। मेरे मन में किसी प्रकार की इच्छा तो है नहीं, अतः मैं सर्वत्र आनंद से परिपूर्ण रहता हूँ। इंद्र, इन्हीं सब कारणों से एक स्थान में स्थित रहने वाले किसी एक देशीय स्वर्ग में जाने की तो मैं इच्छा ही नहीं करता, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगा। इंद्र ने कहा, साधु शिरोमणि, जिन्हें ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो गया है तथा जिनकी बुद्धि परिपूर्ण हो गई है, उनके लिए भोगों का उपभोग करना और ना करना बराबर है। अतः आपके लिए भोगों का सेवन करना उचित है। देवराज इंद्र के यूं कहने पर भी जब राजा मौन ही रहे, तब इंद्र ने पुनः कहा, राजन, जब आपकी ऐसी ही धारणा है तब मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। यूं कहकर राजन आपका कल्याण हो, ये आशीर्वाद देते हुए इंद्र वहीं अंतर्धान हो गए। देवराज के अदृश्य होते ही उनके साथ का देव समूह भी क्षण भर में अदृश्य हो गया।